नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी दोस्तों का MJA स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप सभी दोस्तों को अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाने वाला हूं। इस क्लास को दोस्तों अगर आप ठहर करके रुक करके देखते हैं तो आप किसी भी अंग्रेजी बुक को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीख लीजिएगा और जो है दोस्तों उसका हिंदी बिल्कुल आसानी से पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आप धड़ाधड़ अंग्रेजी पढ़ रहे हैं और उसकी हिंदी आपके दिमाग में बैठी जा रही है। इस प्रकार जो है ना आज का क्लास इतना बेसिक और इतने बढ़िया तरीके से बना हुआ है, ठीक है ना। इस क्लास में मैंने बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें पढ़ाई है जिसकी जानना, जिसको पहचानना आपको बहुत ज़्यादा जो है ना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों मैंने छोटे छोटे शब्दों को जो है ना बताया है जिसकी मदद से आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से सीख लेंगे। क्योंकि दोस्तों इन्हीं शब्दों के बाद जानने के बाद आपको अंग्रेजी का शुद्ध उच्चारण समझ में आएगा, शुद्ध पढ़ना समझ में आएगा, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जब सर लोग मैथ पढ़ाते हैं तो मैथ जो है ना बड़े बड़े सवालों का होता है, दिमाग उलझ जाता है उसमें। लेकिन वो लोग क्या बताते हैं कि मैथ में बड़े बड़े सवालों को जब सोल्व करना होता है तो वो लोग बताते हैं कि सूत्र को याद करो, ट्रिक के याद करो, जो कि छोटे छोटे होते हैं और उनकी मदद से हम बड़े बड़े सवालों को बिल्कुल जो है ना हल कर देते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी दोस्तों मैं छोटे छोटे शब्द दिया हूँ जिससे हम अंग्रेजी शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे और जो है ना उनकी हिंदी समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो इस क्लास को दिल ठाम करके ठहर करके देखिए, क्योंकि दोस्तों आप जो है ना अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए हमारे क्लास पर आए हुए हैं। तो मेरा वादा है कि इस क्लास के अंत तक मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी बुक पढ़ना और उसकी हिंदी जानना बिल्कुल जो है ना आसानी से सिखा दूंगा। बस रुक करके आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए। देखिए दोस्तों, मैंने बताया कि छोटे छोटे चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंग्रेजी में, क्योंकि उन्हीं की मदद से हम बड़े बड़े अक्षरों को जो है ना उच्चारण करना सीख पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है DAY, डे, DAY, इसका उच्चारण क्या बनेगा मैंने पहले बता दिया है। इसका उच्चारण DAY से अगर हम हिंदी में उच्चारण देखें तो हम बोलेंगे D से डा हो जाएगा और Y से य हो जाएगा, डाय। इस प्रकार हम समझेंगे कि इसका उच्चारण होगा, लेकिन ये दोस्तों क्या है, गलत है। सही उच्चारण इसकी इस प्रकार होगी DAY। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ऊपर वाले शब्दों में DAY, PAY, MAY, LAY और SAY है। तो इनके उच्चारण कुछ इस प्रकार होगी, D से ड और AY से उच्चारण बनेगा एकले, DAY से ड और उच्चारण बनेगा एकले, ठीक है ना। डे, इस डे का मतलब क्या होता है? डे का मतलब होता है दोस्तों दिन। क्या? डे का मतलब होता है दिन। उसके बाद में दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है PAY, पे, PAY, तो इसका भी उच्चारण बनेगा पे। पे का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, पे का मतलब होता है वेतन या फिर तनख्वाह। क्या दोस्तों? तनख्वाह, यानी कि वो जो हमारे काम करने के 1 महीने बाद मिलता है, तनख्वाह या फिर वेतन, ठीक है ना। अगला जो है ना शब्द है, ये भी इसी प्रकार से उच्चारण किया जाएगा, MAY, में। क्या दोस्तों? MAY, में। में का मतलब होता है मई, MAY, में का मतलब क्या होता है? मई। और दोस्तों अगले शब्द का भी उच्चारण इसी प्रकार से होगा, LAY, ले, LAY, ले, ठीक है दोस्तों। ले का मतलब होता है बिछाना। क्या दोस्तों? बिछाना, बिछाना, ठीक है दोस्तों, बिछाना। अगला दोस्तों है SAY, से, इसकी भी उच्चारण क्या होगी? से, और इसका मतलब होता है, से का मतलब होता है कहना। क्या दोस्तों? कहना, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ये जाने कि यहाँ पर अगर हम पढ़ते तो डाय, पाए, माय, लाय, साय इस प्रकार से पढ़ते, क्योंकि हम ऊपरवार इंग्लिश पढ़े हुए हैं और हम गलती कर देंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको जो है ना एक बेसिक तरीका बताया है जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल शुद्ध आसान हो गया ना। DAY से डे, पे, में, ले, से, ये हुआ इसका शुद्ध उच्चारण। आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आगे हम बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर लिखा गया है BELL। इस शब्द में लिखा गया है BELL, FELL, SELL, TELL, HELL। अब इसकी उच्चारण कैसे होगी आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों BELL, बी से क्या होगा? ब, बी से ब, और डबल एल से क्या होता है दोस्तों? डबल एल से होता है ल, और BEL, ठीक है ना। तो बी से
ब पर एक ल बे, और डबल एल से क्या हो जाएगा दोस्तों, ल, बेल, बी डबल एल, बेल। बेल का मतलब क्या होता है, बेल का मतलब घंटी होता है। क्या दोस्तों, घंटी। बेल का मतलब क्या होता है, घंटी। उसी तरीके से दोस्तों अब इन सभी का उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पर एफ ई डबल एल, वह बेल हुआ है, तो अब इसका उच्चारण होगा एफ ई डबल एल का फेल। क्या दोस्तों, फेल, एफ ई डबल एल, फेल। फेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, फेल का मतलब होता है गिरा। क्या दोस्तों, गिरा या फिर गिरा हुआ, ठीक है ना दोस्तों। फेल का मतलब ये होता है। उसके बाद में दोस्तों अब इसका भी उच्चारण एस ई डबल एल, ई डबल एल, ई डबल एल, इन दोनों में जो है ना सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो एस ई डबल एल, सेल, इसका उच्चारण शुद्ध क्या होगा, सेल। सेल का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, सेल का मतलब होता है एस ई डबल एल, सेल। सेल का मतलब होता है दोस्तों बेचना। क्या, बेचना। सेल का मतलब होता है बेचना। कोई भी चीज बेचते हैं उसको हम अंग्रेजी में सेल कहते हैं। अगला बन गया हमारा टी डबल एल, टेल, टी डबल एल, टेल। उच्चारण क्या होगा, टेल। टेल का मतलब क्या होता है दोस्तों, टी डबल एल, टेल का मतलब होता है कहना। क्या दोस्तों, कहना। टेल का मतलब होता है कहना, ठीक है ना। अगला मीनिंग हमारा दोस्तों है एच ई डबल एल, हेल, एच ई डबल एल, हेल। हेल का मतलब क्या होता है, हेल का मतलब होता है, हेल का मतलब दोस्तों होता है जहन्नुम, नरक या जो है दोजख, नरक या फिर दोजख या फिर जहन्नम कहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो एच ई डबल हेल का मतलब होता है जहन्नम या फिर दोजख। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दो चीज फायदे हो रही है, यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला शुद्ध उच्चारण अंग्रेजी का, उसके बाद में उन अंग्रेजियों का जो हम यहाँ पर उच्चारण करा रहे हैं उनका हिंदी, जो कि ये सारी चीज़ें हमारे डेली लाइफ में बोली जाती है, यूज होती है, या फिर बुक में यही सारी चीज़ें मिलती है, ठीक है ना। तो इनका हिंदी भी मालूम चल रहा है, इनका शुद्ध उच्चारण भी मालूम चल रहा है, ठीक है ना। अगला दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है CAN, कैन। देखिए दोस्तों मेरे पास प्रिंटेड की सुविधा नहीं है कि मैं आपको जो है ना यहाँ पर लिख करके पेन से बताऊँ, जिससे आप पतला लिखा जाएगा और फ्रेश लिखा जाएगा। मेरे पास ये सुविधा नहीं है, इसलिए दोस्तों मैं जो है इसको ड्यू रिकॉर्डर पर ही बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत फ्रेश जो है ना राइटिंग नहीं आ रहा है, इसके लिए मैं आप सभी के लिए माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके लिए आप हमें जो है ना माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जो है मैं अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूँ, इस पर ध्यान रखिएगा। कंटेंट बड़ा हार्ड है, इस पर जरूर जो है ना आपको ध्यान रखना है। CAN, कैन। अब यहाँ से दोस्तों देखिए उच्चारण चेंज हो रहा है। AN, 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 AN सभी में कॉमन दिख रहा है। RAN, MAN, VAN, FAN, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, AN दिख रहा है। अब इनकी उच्चारण देखिए क्या होगा। अगर हम अपने तरफ से, मतलब कि अपने तरफ से इनको उच्चारण बनाए तो हम ऐसे बनाएंगे, के से होता है ककर का, और एन से होता है ना, कान। आर से होता है रा, और एन से होता है ना, रान। मकर मा, न मान। ये हम कब बनाएंगे, जब हम चीप अंग्रेजी जानते हैं, यानी कि उन लोगों से सीखे हैं जो कि आपको मूर्ख बनाते हैं। मैं वैसे यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। इनकी शुद्ध उच्चारण क्या होगी ये मैं आपको बताता हूँ। इनकी शुद्ध उच्चारण होगी CAN से होगी उच्चारण इनकी CA और N। तो C से क, और AN से क पर एक के और न, केन। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर केन का मतलब हो जाता है सकना। क्या दोस्तों, केन का मतलब होता है सकना या फिर सकता, सकना या फिर सकता, दोनों की मतलब सेम ही है। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है RAN, रैन। रैन, रैन का मतलब, एक मिनट दोस्तों रुकिए, यहाँ पर जो इनकी उच्चारण होगी ये दोल्ले की उच्चारण होगी। जैसे यहाँ पर दोस्तों कैन, ठीक है ना, CAN से दोल्ले ले, यहाँ पर एकले चेंज नहीं, अब दोल्ले हो जाएगा। कैन, कैन का मतलब हम सब जानते हैं सकना होता है। अब यहाँ पर RAN, रैन, इनके उच्चारण रपदुले रह, RA से रपदुले रह और N से न, रैन। रैन का मतलब होता है दौड़ना। क्या दोस्तों, दौड़ना। रैन का मतलब होता है दौड़ना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर MAN, मैन, मपदुले मैं न, मैन। मैन का मतलब क्या होता है, आदमी। क्या दोस्तों, आदमी। अगला हमारा दोस्तों है VAN, वैन। इनके उच्चारण क्या होगा, VAN से वापदुले वैन, वैन। वैन का मतलब क्या होता है, वैन का मतलब होता है गाड़ी। क्या दोस्तों, वैन का मतलब होता है गाड़ी। अगला है FAN, फैन। क्या दोस्तों, FAN, फपदुले फैन, फैन। फैन का मतलब होता है दोस्तों पंखा। क्या, फैन का मतलब होता है
पंखा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अभी इधर जो है ना उच्चारण जो मैंने आपको बताया है उसी तरीके से होगी। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सभी में RAA कॉमन है। यहाँ पर जो शब्द जितना दिख रहा है आप पढ़ लीजिए, इसमें ए कॉमन है, ठीक है ना। तो अब इस तौर से जिस तरीके से आप चीप अंग्रेजी पढ़े हैं तो इसको पढ़ना चाहिएगा राट, लाभ, टाब, काट, हाट, लेकिन नहीं, इसका शुद्ध उच्चारण इस तरीके से होगा RAT रपदुल रैट। रैट का मतलब क्या होता है? रैट का मतलब होता है दोस्तों चूहा। क्या दोस्तों? चूहा। रैट का मतलब होता है चूहा। यहाँ पर है LAB, इसका उच्चारण होगा लपदुल अब लैब। लैब का मतलब क्या होता है? लैब का मतलब होता है प्रयोगशाला। क्या दोस्तों? प्रयोगशाला। प्रयोगशाला। लैब का मतलब क्या होता है? प्रयोगशाला, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों है TAB टैब, इसकी उच्चारण क्या हो रही है? शुद्ध टपदुल अब टैब। टैब का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, टैब का मतलब होता है टैब। क्या दोस्तों? टैब का मतलब ही होता है टैब ही। या फिर टैब का मतलब एक और चीज़ बता देता हूँ, बकेट। टैब का मतलब यहाँ पर बाल्टी ले लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। अगला मीनिंग हमारा दोस्तों है CAT कैट। CAT कपदुल कैट, ये उच्चारण हो गया शुद्ध। और कैट का मतलब हम सब जानते हैं, क्योंकि यह कॉमन चीज़ है बिल्ली। बिल्ली को कौन नहीं जानता है? ये तो सभी लोगों के घर के आसपास में घरों में होती है, ठीक है ना। तो कैट का मतलब होता है बिल्ली। अब इसी तरीके से यहाँ पर HAT, इसका उच्चारण शुद्ध हो जाता है हपदुल हैट, जिसकी हिंदी होती है टोपी। क्या दोस्तों? टोपी, ठीक है ना। दोस्तों मैं बार बार आपसे कहना चाहूँगा कि जो मैं लिख रहा हूँ यह थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, सही सेंटेंस नहीं लिखे जा रहे, इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, क्योंकि ड्यू रिकॉर्डर है और फ़ोन है, यहाँ लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप सभी तक एक सही ज्ञान पहुँचे, एक सही नॉलेज पहुँचे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर इसका जो है ना उच्चारण कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर उसी तरीके से THAT इसमें भी कॉमन है। और समझ लीजिए कि यहाँ पर भी दोले का मात्रा लगने वाला, मतलब कि दोले का मात्रा लगने वाला है। तो इसको कैसे उच्चारण करेंगे? तो सबसे पहला दोस्तों हमारा शब्द है दैट। THAT, जिसकी शुद्ध उच्चारण क्या होगी? शुद्ध उच्चारण है THA से दपदुले द और T से ट, दैट। क्या दोस्तों? दैट, ठीक है ना। डैट का मतलब क्या होता है? डैट का मतलब होता है वह, ठीक है ना दोस्तों। डैट का मतलब होता है वह। अब इसी तरीके से CAR कार। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना चेंज है, समझे ना। ये तो हो गया दैट, लेकिन अब CAR, इसकी उच्चारण क्या होगी? इसकी उच्चारण होगी CA से कौकर का और R से र कार। कार का मतलब हम सब जानते हैं कि फैंसी गाड़ियों को हम कहते हैं कार, जो कि छोटी होती है और फास्ट चलती है, ठीक है ना। तो उनको हम कार कहते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा हो जाएगा STAR। इसकी सही उच्चारण होगी आधा स टकर टा र स्टार। इसको हम सटार नहीं पढ़ते हैं, इसकी उच्चारण होती है स्टार। यहाँ पर जो है ना ए जो है ना नहीं लिखा जाता है, सिर्फ आधा स टकर टा र सटार, इस तरीके से इंग्लिश में मतलब कि हिंदी में लिखा जाता है। और इसकी हिंदी क्या होती है? इसकी हिंदी होती है तारा। क्या दोस्तों? तारा। तारा को हम अंग्रेजी में कहते हैं स्टार, ठीक है ना। अब यहाँ पर BARK बार्क। BARK शुद्ध उच्चारण होगी बार्क। बार्क का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, बार्क का मतलब होता है भौंकना। भौंकना। जब कुत्ते भौंकते हैं तो उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डॉग इज बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है ना। तो बार्क का मतलब होता है भौंकना। WS वाज। WS से क्या शुद्ध उच्चारण होगा? वाज। वाज का मतलब क्या होता है दोस्तों? वाज का मतलब होता है था, ठीक है ना। वाज का मतलब होता है था। अब यहाँ पर लिखा गया है PINE। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आई लगने लगा, INE IC आई और ई, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर कॉमन है आई और ई, ठीक है ना। तो अब इनकी उच्चारण चेंज होकर के कुछ इस प्रकार हो जाएगी PINE पाइन, पकर पा ई न पाइन, ठीक है ना। पाइन। अब पाइन की मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, पाइन का मतलब होता है चीड़
या फिर देवदार या पेड़ है, ठीक है दोस्तों, चीड़ या फिर देवदार, ये दोनों क्या है, एक पेड़ है। पाइन का मतलब चीड़ या फिर देवदार, ठीक है ना, यह ट्री है, जान लीजिए। अब अगला दोस्तों इसका उच्चारण ठीक इसी प्रकार से इन सभी का उच्चारण होगा, जैसे LINE लाइन, शुद्ध उच्चारण क्या हो जाएगा, लाइन, ठीक है दोस्तों। लाइन, लाइन का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों लाइन का मतलब होता है रेखा, ठीक है ना, सीधी रेखा को हम कहते हैं लाइन, ठीक है। लाइन का हिंदी होता है रेखा। अगला मीनिंग दोस्तों है WINE वाइन, क्या दोस्तों, शुद्ध उच्चारण वाइन। वाइन का मतलब क्या होता है, वाइन का मतलब होता है शराब, क्या दोस्तों, शराब। शराब को अंग्रेजी में वाइन कहते हैं। NICE नाइस, न करना ई अस, नाइस। नाइस का मतलब क्या होता है, नाइस का मतलब होता है दोस्तों बढ़िया, क्या, बढ़िया, ठीक है ना। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है FINE फाइन, शुद्ध उच्चारण क्या होगा FINE का, फाइन। इस फाइन का मतलब क्या होता है, फाइन और नाइस, नाइस का भी मतलब बढ़िया और फाइन का मतलब भी होता है बढ़िया, ठीक है ना। फाइन हम तब बोलते हैं जब हमारे बारे में पूछा जाए कि आप कैसे हैं, तो आई एम फाइन, मैं बढ़िया हूँ, ठीक है ना। नाइस, सब नाइस जो है ना ऑब्जेक्ट वगैरह के बारे में बोला जाता है, जैसे कि कोई चीज़ अच्छी हो तो उसको नाइस बोल सकते हैं, ठीक है ना। आप अच्छे हैं तो उसको आप फाइन बोलिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर इनका अंतर समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर पाइन को जो लोग नहीं जानते हैं शुद्ध उच्चारण कैसे होगा, तो कैसे करते हैं, PI से कहते हैं पी और NE से कहते हैं ने, पीने, लीने, वीने, नी से फीने। जो लोग नहीं जानते हैं कि शुद्ध उच्चारण क्या करना है, वो लोग इस तरीके से इसका उच्चारण करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी गलत चीज़ें पढ़ने से आप जो है ना दोस्तों बच गए। इसी तरीके से अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो आप कंटिन्यू रहिए। आगे यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है FEW, अब यहाँ से ट्यून चेंज हो रहा है, FEW NEW SEW MEW, यहाँ पर EW जो है ना सेम आ रहे हैं, EW अंतिम में आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से इनका उच्चारण कुछ इस प्रकार से चेंज होगा, शुद्ध उच्चारण FEW फॉर से फी, W से वो फ्यू, FEW फ्यू, ठीक है दोस्तों। फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्यू थिंग्स यानी कुछ चीज़ें, ठीक है ना। फ्यू का मतलब हो गया कुछ। उच्चारण यहाँ पर चेंज हो गया, लेकिन अगर हम नहीं जानते रहते तो इसका उच्चारण करते फेव, ठीक है ना, इस तरीके से करते तो गलत उच्चारण करने से आप बच गए। इसकी शुद्ध उच्चारण होगी फ्यू, फ्यू का मतलब होता है कुछ। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर है NEW, इनकी शुद्ध उच्चारण होगी नहर से नी अव न्यू। एक मिनट दोस्तों थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, नहर से नी अव न्यू। न्यू, न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू का मतलब होता है न्यू या फिर नया, ठीक है दोस्तों। न्यू का मतलब होता है नया, ठीक है ना। इनके उच्चारण शुद्ध होगी न्यू। उसके बाद में SEW, इसकी उच्चारण शुद्ध होगी सीयू, क्या दोस्तों, सीयू। सीयू का मतलब होता है सिलना, ठीक है दोस्तों। सीयू का मतलब होता है सिलना, कपड़ा सिलना, ठीक है दोस्तों। सीयू, सीयू का मतलब हो गया सिलना। अगला दोस्तों है MEW म्यू, MEW म्यू, इसकी उच्चारण क्या बनेगी, म्यू। म्यू का अंग्रेजी क्या होता है, म्यू का हिंदी होता है बिल्ली जो बोलती है ना, बिल्ली का बोलना। म्यू का अंग्रेजी होगा बिल्ली का बोलना, ठीक है ना। बी आधा ल दीर्घ ली, बिल्ली का बोलना, बिल्ली का बोलना म्यू को कहते हैं। म्यू में आप तो सुनते ही होंगे, बिल्ली तो म्याऊ म्याऊ ही नहीं करती है, तो म्यू का मतलब हो गया बिल्ली का बोलना। अगला शब्द है DEW ड्यू, ड्यू। देखिए दोस्तों इरिटेट मत होइए, ये जो है ना हिंदी शब्द आप जान रहे हैं, इसका भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुद्ध उच्चारण ही जानना नहीं बल्कि उसकी हिंदी भी जानना जरूरी है। ड्यू, ड्यू का मतलब क्या होता है, DEW, ड्यू। ड्यू का मतलब होता है ओस, क्या दोस्तों, ओस। जो रात में हमारे जो है ना ग्राउंड वगैरह में नीचे शीत पड़ती है ना, उसके हिंदी में भोजपुरी में शीत कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसको ड्यू कहते हैं, जिसकी मतलब होती है हिंदी में ओस, ठीक है ना। अगला यहाँ पर दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर फिर जो है ना यहाँ पर उच्चारण चेंज हो रहा है। उच्चारण क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है BEND SEND, यहाँ पर सभी का अंत में END आ रहा है, ठीक है ना। तो इसकी उच्चारण कुछ इस प्रकार से होगी BEND, BE से पर एक ले बे, ए और ND से आधा न और ड, BEND से बेंड। बेंड का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों BEND बेंड, बेंड का मतलब होता है मुड़ा हुआ, क्या दोस्तों, मुड़ा हुआ,
या फिर मुड़ाव पढ़िए ना, बेंड का मतलब होता है मुड़ाव, ठीक है ना। अगला है SEND, सेंड, SEND शुद्ध उच्चारण हो जाएगा सेंड। सेंड का मतलब क्या होता है? सेंड का मतलब होता है भेजना, ठीक है ना दोस्तों, सेंड का मतलब होता है भेजना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है LEND, LEND लैंड, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? शुद्ध LEND का उच्चारण शुद्ध हो जाएगा लैंड। लैंड का मतलब होता है उधार देना, क्या दोस्तों? उधार देना। उधार देना का दोस्तों अंग्रेजी मीनिंग याद कर लीजिए, क्योंकि उधार देने के बाद में जो है ना दोस्त आपको पैसा देता नहीं है, तो दोस्तों को हिसाब से ही उधार दीजिएगा। और इसका वर्ड मीनिंग आप दोस्त देख लीजिए अंग्रेजी क्या होता है, LEND लैंड। लैंड का मतलब होता है उधार देना, समझ जाइएगा, वही मिलेगा। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है MEND, मेंड। उच्चारण क्या हो जाएगा इसके दोस्ती? मेंड। मेंड का मतलब क्या होता है? MEND मेंड। मेंड का मतलब होता है रफू किया हुआ, फटा छेद, यानी कपड़े का जो है ना दोस्तों जो रफू किया जाता है ना, हमारे यहाँ जो जैसे कि आपके कपड़े फट जाए यानी वहाँ पर छेद हो जाए, तो उसको क्या कीजिएगा आप? सिलाई मशीन के पास जा करके रफू कराइएगा। तो मेंड का मतलब होता है रफू करना, ठीक है ना दोस्तों, रफू करना। इसका शुद्ध मैंने आपको जो है ना हिंदी शब्द बना दिया है, जब कपड़े फटते हैं उनमें छेद हो जाती है तो जा करके हम रफू कराते हैं, ठीक है ना। अगला मीनिंग है GEND गेंड, GEND गेंड। गेंड का मतलब होता है लिंग, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इनके उच्चारण शुद्ध इस प्रकार होगी। अब आगे दोस्तों बढ़ते हैं, देखिए आगे जो है अब यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा अब इनके उच्चारण, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों AID से ACK AAA, यहाँ पर ए जो है ना दोस्तों सिंपल है, ए सभी का अंदर है, तो PAID इसकी हिंदी क्या होगी? देखिए दोस्तों PAID इसकी उच्चारण होगी पेड़, क्या दोस्तों? पेड़, पेड़, ठीक है। ये पेड़ जो है ना, ये पेड़ पढ़िए, ड है ये पेड़, PAID पेड़। पेड़ का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों PAID पेड़, पेड़ का मतलब होता है चुकाया गया, क्या दोस्तों? चुकाया गया। जैसे कि आपकी लोन हो और उसे आप पेड कर दिए, यानी कि चुकाया गया, ठीक है ना, आपने उसको चुका दिया। पेड का मतलब होता है चुकाया गया। अगला मीनिंग है JACK, इसकी उच्चारण होती है दोस्तों जैक, क्या दोस्तों? इसकी शुद्ध उच्चारण होती है जैक, ZACK जैक। जैक का मतलब दोस्तों होता है जैक, ठीक है ना, जैक का मतलब होता है जैक। अगला मीनिंग हमारा दोस्तों है CAST कास्ट, CAST कास्ट, ठीक है ना, CAST, ओके, ठीक है ना दोस्तों, कास्ट। आगे कंटिन्यू होते हैं हम। कास्ट, कास्ट का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों CAST कास्ट, कास्ट का मतलब होता है ढालना या फिर डालना, न करना, ढालना। ये जो है ना छत वगैरह ढालना हुआ या फिर डालना हुआ, ठीक है ना दोस्तों। और एक कास्ट का मतलब होता है जाति, ठीक है ना दोस्तों, क्या? जाति। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है LAST, इसका उच्चारण चेंज होकर के बनता है लास्ट, ल कर ला, आधा स और ट, लास्ट। लास्ट का मतलब क्या होता है? लास्ट का मतलब होता है अंतिम, हम सब जानते हैं लास्ट का मतलब क्या होता है? अंतिम। क्योंकि दोस्तों ये लास्ट वार्निंग है, ये लास्ट बार कह रहा हूँ, इस प्रकार जो है ना दोस्तों हम बोलते रहते हैं, तो लास्ट का मतलब होता है अंतिम, ठीक है ना। अगला मीनिंग हमारा है PST। अब देखिए दोस्तों लास्ट और PST पास्ट, यहाँ पर ST ST AST सेम है, तो उच्चारण भी सेम होगा। PST से मतलब हो जाएगा पास्ट, ठीक है ना दोस्तों, उच्चारण क्या हो जाएगा? शुद्ध पास्ट। पास्ट का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, भूतकाल यानी कि जो बीत चुका है, ठीक है ना दोस्तों, यानी हमारे पास्ट में जो बीत चुका है हमारे दिन, उसको हम कहते हैं भूतकाल, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों HEND, इसकी उच्चारण क्या होगी? देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी उच्चारण चेंज होगी, HEND से होता है हैंड, और हैंड का मतलब होता है हाथ, ठीक है ना दोस्तों, हाथ। आप समझिएगा सर HAND से भी हाथ होता है। देखिए दोस्तों HEND का मीनिंग भी दोस्तों हाथ ही होता है, ठीक है दोस्तों, इसकी हिंदी हाथ ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया RED रेड है, देखिए दोस्तों ई सभी में जो है ना सेम है, तो RED रेड। रेड का मतलब क्या होता है? रेड का मतलब हम सब जानते हैं लाल होता है, ये कॉमन शब्द है, ठीक है ना। वहाँ पर देखिए दोस्तों BED बेड, इसकी भी उच्चारण सही क्या होगी? बेड होगी, BED से बेड। बेड का मतलब होता है बिस्तर, क्या दोस्तों? बिस्तर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मीनिंग है FEED फीड। फीड का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों फीड का मतलब होता है
FEED, फीड, फीड का मतलब होता है खिलाया। क्या दोस्तों? खिलाया। जैसे कि हम अपने अपने जो है ना पालतू जानवरों को फीड देते हैं यानी भोजन देते हैं, उन्हें भोजन खिलाया। ठीक है दोस्तों। और MED मेड, इसकी उच्चारण क्या हो जाएगी? MED मेड। मेड का मतलब होता है साथी। क्या दोस्तों? साथी या फिर पार्टनर। जैसे कि आप ऐसे बोलते होंगे कि मेरे साथ मेरी मेड रहने के लिए आई है, या फिर मेरे साथ मेड रहने यानी कि मेरी साथी रहने के लिए आई है। ठीक है दोस्तों। तो मेड का मतलब होता है साथी। देखिए दोस्तों, यहाँ तक आप वीडियो देखे हैं तो आप जो है दोस्तों बहुत कुछ सीखे हुए हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो को जो है ना दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और ये कंटेंट बड़ा ही हार्ड था, बहुत ही ज़्यादा बेसिक तरीके से इसमें अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाया गया है। तो अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ दोस्तों, सही से नहीं देखे तो देखिए, ज़रूरी है आपका देखना। ठीक है ना। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आपके लिए ज़रूरी है देखना। ठीक है ना। और जो है दोस्तों कोई भी एजुकेशन के लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत हो तो यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप लिंक दे रखा है, वहाँ पर जा कर के आप जो है बात कर सकते हैं। मुझसे नंबर भी है, उससे भी बात कर सकते हैं। दोस्तों आपसे मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।